नमस्कार, वेलकम टू एजुकेशन फॉर नॉलेज। आप लोगों का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे बिहार से संबंधित खेलकूद यानी कि बिहार का स्पोर्ट देखेंगे। यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यह बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से लगातार पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे खेलकूद है। इसके पहले हम लोग कौन कौन सा टॉपिक देख लिए हैं तो वो आपको याद होना चाहिए। बिहार का शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खेलकूद, तो आज खेलकूद से रखा गया है। ये वीडियो का पार्ट नंबर 7 है। हम लोग 6 तक देखे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, वीडियो डाला हुआ है। तो इसके अंदर जो सब टॉपिक हम लोग जो स्टडी किए वह हम लोग किए हैं शिक्षा एवं शिक्षण संस्थान, बिहार का विश्वविद्यालय, प्रमुख संग्रहालय, बिहार का स्वास्थ्य, बिहार का खेलकूद जो आज हम लोग देखने वाले हैं, और बिहार राज्य खेल प्राधिकरण। तो ये सब जो इम्पोर्टेंट है आप लोग को ये सब रिवीजन करना है और प्रैक्टिस करना है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ पे जो है बीपीएससी में बड़ी वैकेंसी आया है वो आप करेक्ट कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि बिहार राज्य खेल परिषद का गठन कब हुआ था। तो बिहार राज्य खेल परिषद वही पूछा गया है कि बिहार राज्य यानी कि बिहार स्टेट का जो खेल परिषद काउंसिल है इसका गठन कब हुआ था। तो फर्स्ट का आंसर सी हो जाएगा 1961 में यानी 1961 में किया गया था। 2 नंबर में दिया गया है बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। ये सब इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो ये क्वेश्चन आपसे स्लिप कर सकता है। तो यहाँ पे 2 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। मुख्यमंत्री होते हैं बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का पदेन अध्यक्ष का मैंने को ऑफिस आप बोल सकते हैं या फिर को प्रेसिडेंट, क्योंकि यहाँ पे जो भी इस राज्य का बनेंगे या फिर बिहार राज्य का मुख्यमंत्री बनेंगे ऑटोमेटिक बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का मुख्यमंत्री बन जाएंगे। ये सारे लगभग सारे स्टेट में ऐसे ही नियम होते हैं, तो आपको ये याद रखना है। और इसका गठन इंपॉर्टेंट है, 1961 में किया गया था। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है। अब 3 नंबर में आप देख सकते हैं, 3 नंबर में दिया गया है बिहार में फुटबॉल की शुरुआत डैश ईस्वी में इंग्लिश शील्ड से हुई है। तो 3 का आंसर बी हो जाएगा 1899 में 1899 ईस्वी में किया गया था बिहार में फुटबॉल की शुरुआत। और ये कहाँ पे की हुई थी तो इंग्लिश शील्ड से हुई थी। बिहार में राजेंद्र स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो स्टेडियम से भी इंपॉर्टेंट है, कुछ न्यू स्टेडियम बना है जो कि करंट अफेयर आपको कवर करना है, वहाँ से भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो सारे टॉपिक सारे एंगल से आपको कवर करना है। तो 4 नंबर का जो आंसर होगा वह 4 नंबर का ए हो जाएगा। भागलपुर में है राजेंद्र स्टेडियम। यानी से आपसे पूछा जाएगा कि बिहार स्टेट का राजेंद्र स्टेडियम कहाँ है, आप सिंपल पूछा जाएगा कि राजेंद्र स्टेडियम कहाँ है तो आपको आंसर मारना है भागलपुर, यानी 4 का आंसर ये हो जाएगा। 5 नंबर देखेंगे, 5 नंबर में आप देख सकते हैं यह जो वीडियो बनाया जा रहा है यह बिहार स्पेशल है, यानी कि आपको याद रखना है कि बिहार स्पेशल यानी कि 17 बीपीएससी को टारगेट करके बनाया जा रहा है, जो कि आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम निकालने में। 5 नंबर का जो क्वेश्चन दिया गया है बिहार में कहाँ सचिवालय इंडोर स्टेडियम है। तो बिहार में कहाँ पे सचिवालय इंडोर स्टेडियम है। तो 5 का आंसर सी हो जाएगा, ये भागलपुर में है। संजय गांधी मिनी स्टेडियम कहाँ पे है। तो 6 का आंसर डी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर में है। खुदीराम बोस स्टेडियम बिहार में कहाँ स्थित है। ये सब इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इसको रिवीजन कीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि स्पोर्ट है, किसी भी स्पोर्ट जो होता है वो बेस होता है किसी भी राज्य का। तो खुदीराम बोस स्टेडियम बिहार में कहाँ स्थित है। तो 7 का आंसर डी हो जाएगा, ये मुजफ्फरपुर में है। सुब्रमण्यम स्टेडियम बिहार में कहाँ स्थित है। तो 8 का आंसर ये हो जाएगा, ये गया में है सुब्रमण्यम स्टेडियम। तो ये आपको याद रखना है, बिहार के गया जिला में लोकेटेड है, यानी कि यहाँ पे सिचुएटेड है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे हम लोग 8 देखें तो 8 का आंसर ए था, 8 का आंसर ये था, आप देख सकते हैं गया में। और 9 नंबर देखेंगे, 9 में दिया गया है वीर कुंवर सिंह पुलिस स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो 9 का आंसर बी हो जाएगा, आरा में है, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है वीर कुंवर सिंह 1857 की क्रांति लड़ाई लड़ते हैं आरा के जगदीशपुर नामक स्थान से। तो आपको ये प्लेस याद रखना है, और यहीं पर बनाया गया है पुलिस स्टेडियम, और इस पुलिस स्टेडियम का नामकरण किया गया है वीर कुंवर सिंह के नाम पर, इसलिए पड़ गया इसका वीर कुंवर सिंह पुलिस स्टेडियम, जो कि आरा में है। मोइनुल हक स्टेडियम, तो ये व्यक्ति का भी इम्पोर्टेंट है हिस्ट्री में, यानी बिहार के गठन में, बिहार के आंदोलन में। तो आपको याद रखना है कि मोइनुल हक स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो 10 का आंसर ए हो जाएगा, ये पटना में है। जगजीवन राम स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो 11 का जो आंसर है 1 हो जाएगा, खगोल में है। जगजीवन राम स्टेडियम कहाँ पे है, खगोल में। आज हम लोग टोटल 40 प्रश्न देखेंगे, लगभग इसमें टोटल 40-41 प्रश्न है, उसको कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में, और ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जगजीवन राम स्टेडियम कहाँ पे है, तो खगोल में है। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार में कहाँ स्थित है। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम बिहार में कहाँ स्थित है। तो 12 का आंसर सी हो जाएगा, पूर्णिया में स्थित है। 13 नंबर क्वेश्चन में मिथिलेश स्टेडियम बिहार में कहाँ स्थित है। तो मिथिलेश स्टेडियम बिहार में कहाँ पे है। तो ये पटना में लोकेटेड है। डाक तार मनोरंजन एवं इंडोर स्टेडियम कहाँ स्थित है। तो ये सभी ये इंडोर स्टेडियम है, 2 है, एक डाक तार मनोरंजन और इंडोर स्टेडियम। तो ये
14 नंबर क्वेश्चन है और 14 का आंसर ए हो जाएगा। ये यहाँ पे पटना में लोकेटेड है, ये यानी बोल सकते हैं कि आप सिचुएटेड है, इसका आंसर ए हो जाएगा। कजन्स कप और जयपाल सिंह कप किस खेल से संबंधित है? जयपाल सिंह कप और कजन कप किस खेल से संबंधित है? तो 15 का आंसर जो है बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जयपाल सिंह वही थे जो 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीते थे भारत के लिए ओलंपिक में पहली बार। तो ये तो कैप्टन भी थे, इंपॉर्टेंट है। ये झारखंड के एक नेता भी हैं, राजनेता भी हैं, और आपको याद रखना है कि इसका इम्पोर्टेंट है रोल यहाँ पे स्पोर्ट में। तो इसी के नाम पे एक कप रखा गया है, ट्रॉफी है जिसका नाम है जयपाल सिंह ट्रॉफी और कजन्स कप। तो ये हॉकी के लिए दोनों है, ये को रिलेट करके कीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्न में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? तो 16 का जो आंसर है वह डी हो जाएगा। ये सारे जितने भी ट्रॉफी हैं या फिर ट्रॉफी है, सारे कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। मोइनुल हक ट्रॉफी, गवर्नर गोल्ड कप और रवि नेहा ट्रॉफी। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ पे हम लोग 16 क्वेश्चन नंबर देख लिए हैं, अब देखेंगे 17 नंबर। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 17 नंबर में दिया गया है कि अनुग्रह नारायण शील्ड और रिपब्लिक शील्ड किस खेल से संबंधित है? अनुग्रह नारायण शील्ड और रिपब्लिक शील्ड किस खेल से संबंधित है? तो 17 का आंसर डी हो जाएगा, फुटबॉल से संबंधित है। निम्न में से कौन क्रिकेट से संबंधित शील्ड है? तो 18 का आंसर डी हो जाएगा यहाँ पे। और डी में क्या दिया गया है? तो ए बी सी तीनों, यानी कि यहाँ पे सारे होने वाले हैं। श्री कृष्ण सिंह शील्ड, हेमंत ट्रॉफी और रणधीर वर्मा शील्ड। तो आपको याद रखना है, 18 का आंसर डी होगा, ए बी सी तीनों। निम्न में से कौन बिहार का क्रिकेट खिलाड़ी है? बिहार का ऐसा कौन सा है जो क्रिकेट का खिलाड़ी है? तो 19 का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का? तो डी हो जाएगा, यानी कि सारे के सारे क्रिकेट खिलाड़ी हैं और वो बिहार राज्य से बिलोंग करते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट था। तो सबा करीम, कीर्ति आज़ाद और हरी किडवानी। तो आपको तीनों का नाम याद रखना है, एक है हरी किडवानी, कीर्ति आज़ाद और सबा करीम। तो इसका आंसर डी हो जाएगा 19 का, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट नंबर देखने वाले हैं 20, और 20 में दिया गया है कि निम्न में से कौन बिहार का फुटबॉल खिलाड़ी है? तो बिहार का इनमें से कौन सा एक फुटबॉल प्लेयर है या खिलाड़ी है, आप बोल सकते हैं। तो 20 का आंसर डी होने वाला है। सारे यहाँ पे फुटबॉल खिलाड़ी हैं जितना भी दिया गया है, यानी फुटबॉल प्लेयर है। पीके बनर्जी, सुबोध काजीवाला और रवि रंजन। आप ट्रिक से बना सकते हैं, ट्रिक से याद रख सकते हैं कि ये सब जो नाम है वो हल्का रिलेटेड होते हैं फुटबॉल से। जैसे पीके बनर्जी हैं, सुबोध काजीवाला और रवि रंजन। तो आपको दोनों अलग सेपरेट करना है, क्रिकेट का, फुटबॉल का और हॉकी का। तो आप यहाँ से ऐसे बिहार में डायरेक्ट बीपीएससी में पूछा जाता है कि कौन खिलाड़ी कौन से क्या चीज़ से संबंधित है। और अगर करंट में न्यूज़ में है कोई अगर पदक लाया है तो वो और इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, उसको नोट डाउन करना है। कौन बिहार के हॉकी खिलाड़ी हैं? तो 21 का पूछा गया है कि कौन बिहार के हॉकी खिलाड़ी हैं। तो 21 नंबर का आंसर जो है वह डी होने वाला है, यानी कि डी ही होगा, ए बी सी तीनों। क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जितने भी हैं ये हॉकी प्लेयर्स हैं, हॉकी खिलाड़ी हैं बिहार के। जैसे में LK मित्र, जेम्स केरकेट्टा और गोपाल मेंगरा। तो आपको याद रखना है हॉकी खिलाड़ी है, जैसे जेम्स करकेट्टा वगैरह, ये सब आदिवासी है, यानी कि यहाँ पे जो है जनजाति है, ST है। तो यहाँ से नाम से पता चल रहा है ये करकेट्टा है। ये सब हॉकी प्लेयर में तेज होती है। यहाँ पे लिखा गया है LK मित्रा और गोपाल मेंगरा। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर डी होगा, किसका, सारे यहाँ पे हॉकी प्लेयर्स थे। नेक्स्ट नंबर 22 में दिया गया है कि जयपाल सिंह और अमला गुड़िया का संबंध किस खेल से? तो जयपाल सिंह वही है, पूछा जा रहा है कि जयपाल सिंह और अमला गुड़िया का संबंध किस खेल से है? तो 22 का आंसर जो है यहाँ से पता चल रहा है कि 22 का आंसर भी होगा, हॉकी। क्योंकि हम बताएं जयपाल सिंह वही जो भारत के लिए यहाँ पे स्वर्ण पदक ओलंपिक में पहली बार दिलाए थे 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में, समर ओलंपिक में। तो आपको याद रखना है इसका आंसर। ये दोनों के दोनों प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं, और ये क्या खेलते हैं? तो हॉकी प्लेयर हैं। किसका संबंध हॉकी से है? तो यहाँ पे 23 का आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये सारे के सारे हॉकी से संबंधित रखते हैं। जैसे अमृत लाकड़ा, एस डुंगडुंग और सुशीला टोपनो। तो आपको याद रखना है ए बी सी तीनों हो जाएगा इसका आंसर। सारे के सारे हॉकी से संबंधित हैं, यानी हॉकी प्लेयर्स हैं। किस खिलाड़ी का संबंध निशानेबाजी से है? यहाँ पे निशानेबाजी से पूछा जा रहा है। तो आपको यहाँ ऐसा कौन सा इसमें खिलाड़ी है, प्लेयर है जो निशानेबाजी करती है? तो 24 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जगरनाम सिंह, शेखर भगत और प्रवन सिन्हा। तो आपको याद रखना है ये तीनों के तीनों जो खिलाड़ी का नाम दिया गया है, ये के सारे खिलाड़ी निशानेबाज करते हैं। इसका आंसर डी होगा 24 का, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ पे 24 देखें, अब हम लोग देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर में आप देख सकते हैं, 25 नंबर में यहाँ पे दिया गया है
कि निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध शतरंज से है। इनमें से कौन सा ऐसा खिलाड़ी है जिसका संबंध शतरंज से है, यानी चेस खेलते हैं। तो इसका आंसर 25 का जो आंसर है वह डी हो जाएगा। यहाँ पे इसका आंसर डी होगा, ABC तीनों, यानी कि अंजना झा, बरूगीज कोसी और विशाली सरीन। तो आपको आंसर जो है इसका डी होगा। ये तीनों जो है नाम एक दो बार आप अच्छे से रीड कर लीजिए इसको पॉज करके, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये के सारे शतरंज यानी चेस खेलते हैं, तो आपको याद होना चाहिए ABC तीनों। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, आप नहीं किए हैं तो, और लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। 26 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, दोलन चंपा बोस और दिवेंदु बरुआ का संबंध किस खेल से है। तो दो व्यक्ति हैं, एक नाम है दोलन चंपा बोस और दिवेंदु बरुआ का संबंध किस खेल से है, यानी कौन सा एक प्लेयर किसका है, क्या खेलते हैं। तो 26 का आंसर डी हो जाएगा, शतरंज खेलते हैं, यानी कि चेस प्लेयर है ये सब। बीमुडे एवं शैल्य कुमार उपाध्याय का संबंध किस खेल से है। 27 का आंसर ए हो जाएगा, टेनिस खेलते हैं ये दोनों। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, यहाँ 27 हो गया, हम लोग 28 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया गया है कि अली अकबर और कावेरी घोष और बगू चटर्जी का संबंध किस खेल से है। अली अकबर, कावेरी घोष और बगू चटर्जी इसका संबंध किससे है, यानी ये क्या खेलते हैं, इसका रिलेशन किस स्पोर्ट से है। तो 28 का आंसर डी हो जाएगा, बैडमिंटन खेलते हैं, यानी बैडमिंटन से ये सारे प्लेयर रिलेटेड है। 29 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, अस्मिता पाल, एहसान अहमद और सुधांशु शेखर का संबंध किस खेल से है। 29 का आंसर सी हो जाएगा, ये बेसबॉल खेलते हैं। क्या नाम है, तो अस्मिता पाल है, एहसान अहमद और सुधांशु शेखर, ये सारे के सारे इनका रिलेशन बेसबॉल है, यानी बेसबॉल प्लेयर है, ये बेसबॉल खेलते हैं। 30 नंबर दिया गया है कि निम्न में से किसका संबंध ताइक्वांडो से है। इनमें से कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो ताइक्वांडो करते हैं। तो 30 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सुमिल सिंह है, सत्यजीत सख्त है और शालिनी श्रीवास्तव है, यानी कि इसका आंसर तीनों हो जाएगा। ये तीनों लोग जो हैं ताइक्वांडो करते हैं और ये बिहार के खिलाड़ी हैं, ये इनका संबंध ताइक्वांडो से, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा, ABC तीनों। अब 10 बचा हुआ टोटल, तेज़ी से देखेंगे। किसका संबंध बिलियर्ड्स खेल से है, यानी बिहार के ऐसे कौन से खिलाड़ी हैं जो बिलियर्ड्स खेलते हैं, यानी कि इनमें कौन सा खिलाड़ी जो बिलियर्ड्स से संबंधित है। तो 31 का जो आंसर है वह डी हो जाएगा, कुमार श्यामनंद सिन्हा, कुमार ताराचंद सिन्हा, कुमार आधानंद सिन्हा। तो आपको याद रखना है, इसका आंसर डी हो जाएगा, ABC तीनों। नेक्स्ट नंबर देखें, निम्न में से किसका संबंध एथलेटिक्स से है। इनमें से कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसका रिलेशन एथलेटिक्स से है। तो 32 का जो आंसर है वह डी हो जाएगा। 32 में दिया गया है डी, यानी कि ABC तीनों हो जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर है सरोज लाकड़ा, सुमित्रा सवैया और पुष्पा एक्का। तो ये सब तीनों जो प्लेयर हैं ये एथलेटिक्स है, एथलेटिक प्लेयर है, इनका संबंध एथलेटिक्स से है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ABC तीनों। प्राची शर्मा का संबंध किस खेल से है। 33 प्रश्न संख्या में दिया गया है प्राची शर्मा, और ये बिहार के खिलाड़ी है, इसका संबंध क्या चीज़ से है। तो ए नंबर हो जाएगा, सॉफ्ट बॉल खेलती है, सॉफ्ट बॉल प्लेयर है। यहाँ पे 33 हम लोग देखें। नेक्स्ट देखेंगे 34 में दिया गया है कि निम्न में से किसका संबंध तीरंदाजी से है। यहाँ पे कौन से ऐसा प्लेयर है जिसका आर्चरी से रिलेटेड है, यानी आर्चरी से संबंध रखती है, आर्चरी खेलती है। तो 34 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, ABC तीनों, यानी राजेंद्र गुइया, पूर्णिमा महतो और निर्मल सिंह, यानी कि ये जो तीनों खिलाड़ी हैं वो के सारे यहाँ पे खेलते हैं तीरंदाजी। जैसे मैं यहाँ पे पूर्णिमा महतो, इनको पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है, आपको याद होना चाहिए ये सब। तो आपको ये तीरंदाज है और ये नेशनल लेवल के प्लेयर हैं, राजेंद्र गुइया, पूर्णिमा महतो और निर्मला, ये सारे तीरंदाज आर्चरी खेलते हैं, आर्चरी से संबंध है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 35, और 35 में दिया गया है कि किसका संबंध बास्केटबॉल से है। ये बिहार के खिलाड़ी हैं, जिसका संबंध, इनमें से कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो बास्केटबॉल से संबंधित है। तो 35 का आंसर डी हो जाएगा, प्राची शर्मा, राजेश श्रीवास्तव, सुनील कुमार पांडा, यानी कि तीनों के तीनों जो खिलाड़ी दिए गए हैं ये बास्केटबॉल से रिलेशन रखते हैं, यानी बास्केटबॉल प्लेयर हैं। इसका आंसर डी होगा, ABC तीनों। नेक्स्ट नंबर देखेंगे 36, किसका संबंध भारोत्तोलन से है, यानी वेट लिफ्टिंग से है। भारोत्तोलन से किसका संबंध है, तो यहाँ पे 36 पूछा जा रहा है, और 36 का आंसर डी हो जाएगा, यानी कि सभी का सभी यहाँ पे भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग करते हैं। जैसे में बुधवा उरांव, इंद्रजीत सिन्हा, रतन कुमार बसाक। तो आपको याद होना चाहिए सारे नाम, एक दो बार वीडियो को रिपीट कीजिए, आपको सारे दिमाग में बैठ जाएगा। अगर क्वेश्चन आता है तो आपको क्लिक हो जाएगा वहाँ पे। 37 दिया गया है कि निम्न में से कौन फुटबॉल रेफरी था, यानी कि अभी नहीं है, तो कौन फुटबॉल रेफरी था। तो 37 का आंसर डी हो जाएगा, ये सारे फुटबॉल रेफरी थे, ABC तीनों।
ताहिर हुसैन, योगेंद्र पंडित और मनिका सेनगुप्ता। तो यहाँ पे आपको याद होना चाहिए, ये तीनों के तीनों फुटबॉल रेफरी थे बिहार से। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 37 हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे 38 देखेंगे। तो 38 आप देख सकते हैं, 38 में दिया गया है, 38 में है कि कौन क्रिकेट अंपायर है, यानी कि अभी फुटबॉल अंपायर देखे तो नेक्स्ट में दिया है क्रिकेट अंपायर। तो 38 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। ए बी सी तीनों यहाँ पे क्रिकेट अंपायर है। गौरा बोस, के बी राव और एस बी रमनी। तो आपको याद होना चाहिए एस बी रमनी के बारे में, के बी राव और गौरा बोस। तो ये तीनों के तीनों जो हैं क्रिकेट अंपायर हैं बिहार से। इसका आंसर ए बी सी तीनों हो जाएगा डी। नेक्स्ट नंबर देखेंगे, 39 नंबर दिया है, यानी 39 नंबर है। कौन हिंदी कमेंटेटर हैं, इनमें से कौन कमेंटेटी करते हैं, यानी कि कमेंटेटर हैं और वो हिंदी में करते हैं, यानी हिंदी कमेंटेटर है, वो बिहार से बिलोंग करते हैं। तो 39 का आंसर डी हो जाएगा। ये सारे के सारे हिंदी कमेंट, यूके सिन्हा, धर्मवीर सिन्हा और बद्री प्रसाद। तो ए बी सी तीनों, इसका आंसर डी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 40 नंबर में दिया गया है कि निम्न में से कौन अंग्रेजी कमेंटेटर है। अभी हिंदी देखें तो नेक्स्ट यहाँ अंग्रेजी दिया है कि इंग्लिश में वो कमेंटेटरी करते हैं। तो 40 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा। मोइनुल हक, जयंत चटर्जी और मनिक सेनगुप्ता। तो इसका आंसर जो है डी हो जाएगा, ए बी सी तीनों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि स्पोर्ट और स्पोर्ट अथॉरिटी जो है बिहार का वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 41 में दिया गया है, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो बिहार राज्य खेल प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है वो पूछा गया है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे बोल सकते हैं बिहार स्टेट स्पोर्ट अथॉरिटी, इसका हेडक्वार्टर पूछा जा रहा है, मुख्यालय पूछा जा रहा है। तो 41 का आंसर ए हो जाएगा, ये पटना में है, इंपॉर्टेंट है। सारे आप वीडियो के रिवीजन कीजिए 102 बार, आपको दिमाग में बैठ जाएगा और आप अच्छे से एग्जाम में सारे क्लिक करके आइएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।